श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय कसौटी। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, यदि हम अपने जीवन का उत्थान चाहें, प्रगति चाहें, तो हमें त्याग करना पड़ेगा। सांसारिक उन्नति भी बिना त्याग के नहीं होती है। त्याग हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक भोग वासना बनी हुई है और हम विषयों का दासत्व छोड़कर भगवान के दास नहीं हो जाते। हम मान और धन चाहेंगे अथवा भगवान की प्रियता के लिए सत्य और निर्वैरता, यही कसौटी है। इसी से पता चल जाता है कि हम किसके दास हैं। यह प्रश्न महाराज हरिश्चंद्र के सामने आया तो उन्होंने सत्य के लिए राज्य को त्याग दिया और अपने को डोम के हाथों बेच दिया। यहाँ तक कि अपनी महारानी शैव्या को, जो राजमहल में रहती थीं, उनको भी सत्य की रक्षा के लिए बेच दिया। परिणामतः उनको उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो गई। उनका राजकुमार रोहिताश्व वह कहाँ बिकता, बेचारा माँ के साथ गया, वह भी खरीददार की मेहरबानी पर। बाद में बच्चे की सांप काटने से मृत्यु हो गई और अभी कुछ दिन पहले जो राजरानी थीं, उनके पास बच्चे के लिए कफन भी नहीं। तन पर फटी साड़ी के अलावा कोई वस्त्र नहीं। खाने के लिए मालिक के यहाँ से प्राप्त रूखे सूखे अन्न के अलावा कोई सामान नहीं। उनके पास रुपए नहीं जिनसे बाजार से कोई वस्तु खरीद सकें। इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़कर लड़के का कफन बनाया और स्वयं श्मशान घाट पहुँचे, जहाँ पर हरिश्चंद्र अपने डोम मालिक द्वारा कर वसूलने के लिए नियुक्त थे। वहीं हरिश्चंद्र के सामने उन्हीं के बच्चे की लाश लेकर उन्हीं की पत्नी जाती हैं। इस पर हरिश्चंद्र कहते हैं, बिना कर दिए तुम शव नहीं जला सकती। हरिश्चंद्र बच्चे की लाश और रानी को पहचान गए, फिर भी अपने सत्यव्रत पर दृढ़ रहे। रानी ने रोकर कहा, स्वामी, मेरे पास कपड़ा तक नहीं है, कहाँ से कर चुकाऊं। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं, रोहिताश्व का पिता नहीं, मैं तो डोम सरदार का एक कर्मचारी हूँ, और कोई नहीं तो भगवान सर्वत्र हैं, वे सब देखते हैं, मैं बिना कर लिए जलाने नहीं दूंगा। रानी फूट फूट कर रोने लगी। कारण राज था नहीं, इकलौता राजकुमार भी मर गया, नौकर रहकर जीवन व्यतीत कर रही थी। पति को नहीं कह सकती थी कि आप अपना धर्म त्याग दें। बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। दूर खड़े विश्वामित्र भी रो पड़े। कितना कठोर कार्य था। लेकिन व्रत की परीक्षा तभी होती है जब एकांत में भी आदमी उस व्रत पर दृढ़ रहे। हरिश्चंद्र दृढ़ रहे। उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। उन्होंने कहा, मेरे पास कटार है, इससे कफन चीर कर ही उसका एक भाग कर के रूप में अदा करो। उस कटार से ज्यों ही चीरने को तैयार हुए, त्यों ही भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र, इंद्र और धर्म भी आ गए और बोले, राजन, बस हो गया, बहुत कठिन परीक्षा हो गई। आज के विषय में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।